हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसके टाइप देखेंगे? तो डिसकंटिन्यूटी के कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो यहां पर देखिए, मेनली तो दो टाइप होते हैं डिसकंटिन्यूटी के। मेनली तो दो टाइप होते हैं, वह होते हैं एक तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके दो टाइप होते हैं मेनली, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पर देखिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दो मेनली टाइप होते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, वह कौन से? वह देखिए, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी and isolated discontinuity, ओके। और यहां पर देखिए, जो कि हमारा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, उसमें मेनली तीन टाइप। इसमें कितने टाइप्स है? तो इसके सब टाइप है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के सब टाइप है। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? तो ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ओके। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के सब थ्री टाइप्स है और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप है, एक मिसिंग डिसकंटिन्यूटी और सेकंड है आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। और इसमें देखिए, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए, हम बारी बारी से फर्स्ट तो हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम कहां पर आएंगे? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पर आएंगे। ओके, यहां पर देखिए, फर्स्ट तो हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है उसके बारे में चेक करेंगे कि हम वहां पर जो डिसकंटिन्यूटी हो रही है एट अ पॉइंट पर, एक पॉइंट पर क्या हो रही है? डिसकंटिन्यूटी हो रही होंगे, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसे ही कहा जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसके जो टाइप है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, वह हम किस डिसकंटिन्यूटी को कहेंगे उसे देखिए, जहां पर क्या हो रहा है कि लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है। क्या हो रही है? लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट इज एग्जिस्ट, बट f of a is not defined, f of a is not defined, जहां पर देखिए, लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? तो इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? तो इक्वल है। बट जहां पर हम वैल्यू देख रहे हैं, जहां पर वो फंक्शन की वैल्यू, वही हमें मिल नहीं रही है। एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें, वहां पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिल नहीं रही है। मतलब वो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन क्या है? तो नॉट डिफाइंड, बट लिमिट क्या है? तो एग्जिस्ट है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का यहां पर देखिए, हमेशा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट क्या होती है? तो एग्जिस्ट होती है, लिमिट इज एग्जिस्ट। कहां पर एग्जिस्ट होती है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में
तो लिमिट एग्जिस्ट होती ही है। ओके, ये बात को आप समझ लीजिए कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट होती है। और यहां पर देखिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हम किसे कहेंगे, जहां पर तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है बट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रही है, उसे क्या कहेंगे, तो हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यहां पर देखिए इस तरह से, यहां पर एक ग्राफ तो है, यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर यहां पर देखिए इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट तो हो रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं, उसी कंटिन्यूटी को हम उसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पर देखिए आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, अब आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट होती है, कहां पर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट होती ही है। यहां पर भी क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट, यानी कि x टेंस टू a f ऑफ x इज एग्जिस्ट। ये तो इसकी तो वैल्यू निकलेंगी, ये किसके बराबर है, तो f ऑफ a के बराबर नहीं है। इसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी यानी कि क्या, वहां पर तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, लेकिन जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन वह इक्वल नहीं है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दोनों के दोनों क्या है, तो अलग। इस टाइप का ग्राफ बनेगा उसका। यहां पर देखिए, यहां पर तो बन रहा है एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां पर मिल रही है, आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां पर मिल रही है। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट हो रही है, इसकी लिमिट आपको यल मिल रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिल रहा है, यम मिल रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग मिल रही है और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, अलग अलग है। यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग ही जा रहा है और लिमिट ऑफ द फंक्शन अलग ही है, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है बट एफ ऑफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, उसे ही क्या कहेंगे, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी यानी कि क्या होता है, लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन वह इक्वल नहीं है। ओके, इसके बाद में हम चेक करेंगे कि रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए अब हम चर्चा करेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हमने उसके टाइप देखे, कौन से टाइप है, तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कौन से, तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, सेकंड टाइप हमारे पास है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में देखिए थर्ड ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब देखेंगे हम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी यानी कि क्या, यहां पर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होती है। यहां पर देखिए तो इसलिए हम इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस रहने का कोई सवाल ही नहीं होता, दैट इज नॉट पॉसिबल।
यहां पर देखिए लिमिट ही नॉट एग्जिस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट है क्या उसकी? नहीं। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या? नहीं। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो वह फंक्शन कंटिन्यूटी बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता। ओके, तो यहां पर देखिए, तो इसलिए इस टाइप को, इस डिसकंटिन्यूटी के टाइप को क्या कहा जाता है? तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पर देखिए फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है उसके बारे में देखिए। यहां पर उसकी तो लिमिट क्या हो रही है? फाइनाइट है। यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है? एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों के दोनों नॉट इक्वल है। इसे ही हम क्या कहेंगे? तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। एक मिनट, यहां पर देखिए, यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस ए, एक फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या है? फाइनाइट है। यल यानी कि क्या है? तो फाइनाइट है। उसी प्रकार से लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो एग्जिस्ट है और इसकी लिमिट क्या है? अलग ही निकल के आई, तो यम निकल के आई। ये भी क्या है? तो फाइनाइट है। दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? फाइनाइट है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या है? फाइनाइट है। तो फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो उसे ही क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। then this type of function is called discontinuity. which are discontinuity? तो finite discontinuity। कौन सा टाइप है? तो ये discontinuity का कौन सा टाइप है? इस टाइप का आपको फंक्शन मिल रहा होगा कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या है? वह फाइनाइट है, तो उसे ही क्या कहेंगे? तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब यहां पर देखिए कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। फिर यहां पर देखिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हम उसे कहेंगे जिसकी लिमिट, एक लिमिट क्या हो रही है? दोनों में से एक लिमिट। कौन सी लिमिट? एक तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों में से एक क्या हो रही है? इनफाइनाइट शो करिए। उसकी लिमिट कितनी है? तो इन्फिनिटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट LHS इक्वल टू इंफिनिटी और RHS इक्वल टू इंफिनिटी, RHL इक्वल टू इंफिनिटी, दोनों में से एक भी लिमिट क्या है? इन्फिनिटी है, तो उस डिसकंटिन्यूटी के टाइप को हम क्या कहेंगे? तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद में देखेंगे हम ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? इसका एक ग्राफ बनाएंगे हम। इसका ग्राफ क्या बनेगा? जैसे कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? अलग अलग है। यहां पर देखिए, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू, आप 1 पर चेक कीजिए। एट एक्स इक्वल टू 1 पर यहां पर देखिए इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपको यहां पर मिल रही है 1 मिल रही है, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f ऑफ 1 कितना मिल रहा है? आपको 1 मिल रहा है। ओके, और यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है आपको? 1 से क्या? थोड़ी कम, 1 से थोड़ी कम, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा डायरेक्ट? तो आपको -1 दे देगा, यानी कि f ऑफ, यानी कि लिमिट चेक करिए ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। f ऑफ x कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? तो 0। कितनी बच जाएगी? तो 0। जब आप यहां पर पुटअप करेंगे 1 से कम वैल्यू तो आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर मिलेगी और राइट हैंड लिमिट कहां पर मिलने वाली है? यहां पर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निकल के आएगी और राइट हैंड लिमिट कितने निकल के आएगी? तो 1 निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी? 1, यानी कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर में,
ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहां पर देखिए कि लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है लेकिन इक्वल नहीं है, उसी टाइप को हम क्या कहेंगे, उसी टाइप के डिसकंटिन्यूटी को कहेंगे हम फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और यहां पर देखिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हम किसे कहेंगे कि यहां पर देखिए इस टाइप का फंक्शन है, इस साइड में जा रहा है और यहां पर देखिए ठीक है इस टाइप का फंक्शन, यहां पर देखिए इसकी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर यहां पर मिल रही है आपको, यहां पर मिल रहा है यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर क्या मिल रहा है तो राइट हैंड लिमिट। ये दोनों राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है तो इन्फिनिटी मिल रही है। राइट हैंड लिमिट कितनी मिल रही है तो इन्फिनिटी मिल रही है। एक लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है आपको, इन्फिनिटी मिल रही है। दो लिमिट में से एक भी लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में आएंगे ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी के ऊपर आएंगे। ओके, अब हम चर्चा करेंगे ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। अब यहां पर देखिए ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी यानी कि क्या होता है कि यहां पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई एक्स एट, हमें कहां पर चेक करना है इसकी डिसकंटिन्यूटी, तो एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। अब इस टाइप का फंक्शन है, यहां पर आप जब लिमिट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई बाई एक्स। यहां पर जब आप x की वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे तो यह क्या मिलेगा आपको, पाई बाई जीरो यानी कि साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है तो हमें पता नहीं है साइन इन्फिनिटी पर आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू है तो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ऑक्सिलेट होंगी तो -1 से 1 तक ऑक्सिलेट होंगी। वही इस टाइप के फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं तो ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। हमें पता नहीं है यहां पर हम जब जीरो पुटअप करेंगे और पाई बाई जीरो आएगा, पाई बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि वह यहां पर इन्फिनिटी पर जाने के बाद वह फंक्शन कहां पर ऑक्सिलेट होगा और कहां पर उसकी वैल्यू मिलेगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन वह साइन एक्स फंक्शन कहां से कहां तक ऑक्सिलेट होगा तो -1 से 1 तक ऑक्सिलेट होगा, इसलिए इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को ही क्या कहा जाता है तो ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाता है तो ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये बात आपको समझ में आई होंगी। हमने फर्स्ट क्या देखा है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमने दो टाइप देखे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पर देखिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी यानी कि क्या होता है कि वहां पर तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। जहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट है उसे हम क्या कहेंगे तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हम किसे कहेंगे तो जहां पर लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट हो रही है लेकिन लिमिट वह राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो है लेकिन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो उसे क्या कहते हैं हम तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में आए हैं हम नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के टाइप पर। तो एक फर्स्ट तो है हमारे पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यहां पर देखिए नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट होती ही नहीं है, तो इसको लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो उसे डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी में बदलना मुश्किल है या नॉट पॉसिबल, वह पॉसिबल ही नहीं है, जो कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को आप कंटिन्यूअस में रिमूव कर सकते हैं, उसकी कोई चांसेस नहीं है, वह पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप के
डिसकंटिन्यूटी को हम इसलिए क्या कहते हैं, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पर देखिए फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि क्या होता है, तो उसकी लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट है, लेकिन वह क्या है कि दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट है। इसलिए हम उस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, तो फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और यहां पर देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट है, लेकिन दो लिमिट में से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से एक लिमिट क्या हो रही है, तो इंफिनिटी पर जा रही है। तो इसलिए एक लिमिट क्या मिल रही है, वह इंफिनिटी मिल रही है, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इस टाइप के फंक्शन को ये हम, इस टाइप की कंडीशन आती होंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक फर्स्ट क्वेश्चन है और एक सेकंड क्वेश्चन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी, हम क्या कर डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द दिस फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x - 1 इंटू साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर। एक कब फंक्शन हम यूज करेंगे, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। अब x इक्वल टू 0 के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाई अपॉन 180। अब यहां पर देखिए जब हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो दो बातें हमारे पास बहुत ही जरूरी है। एक लिमिट ऑफ द फंक्शन, एक लिमिट होनी चाहिए, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहां पर देखिए x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन आपको यूज करना है और राइट हैंड लिमिट के लिए ही यही आपको फंक्शन यूज करना है। यानी कि लिमिट के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू, कहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, एट x इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो हम यह फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर, यानी कि f ऑफ 0 पर क्या मिल रही है, पाई बाय 180। क्या मिल रही है, तो पाई बाय 180। ओके, अब यहां पर देखिए कि हम लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो यह फंक्शन यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर लिमिट चेक करें हम, 0 पर लिमिट चेक करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारे पास, e टू द पावर 3x - 1 इंटू साइन x डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए क्यों सेपरेट कर दीजिए न्यूमरेटर को, इस एक्स स्क्वायर को यहां पर x डाल दीजिए और यहां पर x, यानी कि हमें क्या करना है, तो सेपरेट करना है इसे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एक x दे दीजिए और यहां पर x, e टू द पावर 3x - 1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू तो बन जाएगी, इसकी वैल्यू यहां पर देखिए e टू द पावर 3x - 1 अपॉन x है, यहां पर e टू द पावर x - 1 अपॉन x रहता तो उसकी वैल्यू 1, यहां पर 3 है तो 3, यहां पर 3 इंटू यहां पर इसकी कितनी वैल्यू, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री यानी कि कितना हो जाएगा, पाई बाय 180, पाई बाय 180, यानी कि 3 1 3, 3 1 3 और 3 6 180, यानी कि पाई बाय 6। इसकी वैल्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन कितनी निकल के आई, तो पाई बाय 60, पाई बाय 60, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आई, तो पाई बाय 180। यानी कि यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसकी तो डिफाइंड है, लेकिन लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, नॉट इक्वल, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f ऑफ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 पर। यहां पर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर और लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये दोनों भी क्या है, तो अलग अलग है, दोनों भी क्या है, तो अलग अलग है। अब यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, तो पाई बाय 180 और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या निकल के आई, तो पाई बाय 60, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि यह फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी। अब ये टाइप ऑफ फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन कौन से डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो यहां पर देखिए यहां पर तो लिमिट तो एग्जिस्ट है, लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है, लेकिन
यहां पर देखिए लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट जब एग्जिस्ट होता है तब क्या कहते हैं हम, उस वह फंक्शन कौन सा हो सकता है, वह डिसकंटिन्यूटी कौन सी हो सकती है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सिर्फ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट होती है। जब लिमिट एग्जिस्ट है इसका मतलब वह किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल में दो टाइप के डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और दूसरी कौन सी है, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है, लिमिट तो एग्जिस्ट होती है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होती, यहां पर तो एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि ए डिसकंटिन्यूटी कौन से टाइप की है, तो दिस डिसकंटिन्यूटी इज, दिस फंक्शन इज f of x is discontinuous, f of x is discontinuous at x equal to 0 पर, लेकिन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ओके, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ओके। इसके बाद में हम इस सेकंड एग्जांपल देखें। अब यहां पर देखिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहां पर डिस्कस क्या करना है हमें, तो यह फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब यहां पर देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, तो f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, वह फंक्शन आप कब यूज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से क्या है, छोटी है। अब यह फंक्शन आपका कब यूज करेंगे, 2x प्लस 3, जब 2x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से क्या है, छोटी है, तो इसके लिए यह फंक्शन यूज करेंगे। और 0 से बड़ी, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और 2 से कम, इसके लिए यह फंक्शन यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए हमें कंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, तो एट x इक्वल टू 2 पर, यानी कि एट x इक्वल टू 2 पे हमें क्या करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट x इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां पर देखिए f of x। अब यहां पर एट x इक्वल टू 2 के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो यह फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। यहां पर इस फंक्शन में आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए f of 2 की, x की जगह पर 2, यानी कि फंक्शन हम यह यूज कर रहे हैं 2x प्लस 3, तो इस x की जगह पर 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, यानी कि f of 2 की वैल्यू 7, f of 2 की वैल्यू कितनी बनी, तो 7, f of 2 की वैल्यू कितनी आई, तो 7। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब 2 से कम है तो हम कौन सा फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 से कम, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि क्या, कि 2 से कम, हम 2 के कम, x की वैल्यू क्या है, 2 से कम, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, यहां पर डाल दीजिए x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर दीजिए, यहां पर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यहां पर क्या मिल जाएगा, तो आपको 5, कितना मिल जाएगा, तो 5। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आए, तो 5। और राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट यानी कि 2 से बड़ा, 2 के बड़े के लिए क्या होगा, कौन सा फंक्शन, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस f of x फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, x क्या है हमारे पास, 2 से बड़ी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब यहां पर लिमिट पुटअप कर दीजिए, यहां पर 2 आएगा तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, यानी कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 7 है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 5 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास कितना है, तो 7 है। तो यहां पर देखिए हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो गई क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या, नहीं, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब एक किस टाइप, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी तो हो गया है, ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी तो शो कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि क्या है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है इसका मतलब कौन सा टाइप है यह, तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में देखिए, डिसकंटिन्यूटी में
कि तीन टाइप के हैं, तो उसमें से मेनली दो टाइप, एक फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और एक दूसरा कौन सा है तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किसे कहेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से एक तो भी क्या होनी चाहिए इन्फिनिटी। यहां पर है क्या, दोनों एक क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 और राइट हैंड लिमिट क्या है 7 है, यानी कि दोनों के दोनों फाइनाइट है, दो लिमिट क्या है फाइनाइट है, तो हम उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। एक कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कौन सी डिसकंटिन्यूटी है तो आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कौन सी तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ओके, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। ओके बेटा, ये आपको बात सारी की सारी समझ में आई होगी। ओके, यहां पर क्लियर हो गया है सब। यहां पर हमने क्या देखा है कि डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके बेटा, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन भी मिलती जाएंगी और यहां पर आपको सारी के सारे नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।